ओके, तो ये क्वेश्चंस करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। और 119 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी जो है, लाइक मैं ऐसा कहूँगा कि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या है ना कि लिखने से ज़्यादा कॉमन सेंस लगाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस मैं कहूँगा, ठीक है ना। यस, तो देखो क्या हुआ क्वेश्चन में। सबसे पहले इसने बोला कि SO2 Cl2 ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर। ओके, ये SOCl2 है, ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा विथ एक्सेस ऑफ वाटर के साथ। वाटर जो है बहुत ज़्यादा है, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा वाटर है, ठीक है। और उसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है एंड रिजल्ट क्या दे रहा है, रिजल्ट इनटू एसिडिक मिक्सचर, दैट इज SO। ये पूरा इसने रिएक्शन लिख दिया कि ये पूरा रिएक्शन हो रहा है और रिजल्ट जो है H2SO4 + 2HCl दे रहा है, ठीक है। यस, अब इसने बोला कि 16 मोल ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिजल्टेंट एसिडिक मिक्सचर। एसिडिक मिक्सचर मतलब ये वाला, एसिडिक मिक्सचर मतलब ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बोल रहा है कि 16 मोल ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिजल्टिंग एसिडिक मिक्सचर, देन द मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2Cl2 यूज्ड इज व्हाट। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। पहली चीज़ क्या समझना होगा कि हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, हाँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2Cl2 यूज्ड। देखो अब ये जो है ना, ये हम यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं वो नहीं करेंगे, कंपेयर यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखा, तो रिएक्शन तो क्या है, वो ऑलरेडी बैलेंस ही है, तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बैलेंस इसकी चेक कर सकते हो, बैलेंस है ये रिएक्शन, और हमेशा चेक कर लेना, बैलेंस नहीं होता तो पहले उसको बैलेंस करना होता है रिएक्शंस को, ठीक है। यस, अब देखो, अब गिवन दैट कि फॉर न्यूट्रलाइजिंग द रिजल्टेंट, जो हमारे पास ये दोनों चीज़ें यहाँ से यहाँ तक, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इट रिक्वायर्स 16 मोल ऑफ NaOH। मतलब अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइज करूँगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे हमारे पास ये क्या है, ये खुद ही यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, हाँ, यहाँ पे भी देखो न्यूट्रलाइजेशन ही हो रही है। ये मतलब ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन का मतलब सिंपल समझो कि एसिड प्लस बेस दो मिलता है आकर के, ठीक है, एसिड प्लस बेस, ठीक है। और वो क्या बनाता है, एक हमारा सॉल्ट प्लस वाटर H2O बनाता है, ठीक है। ये वैसे हमारा न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, हाँ। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे मान के चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एसिड होगा, ठीक है, प्लस बेस, ठीक है, बेस, और वो रिएक्शन करके क्या देगा हमारा, सॉल्ट प्लस H2O वाटर देगा, ठीक है। जैसे हमारा न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। अब जैसे मेरा एसिड क्या है, H2SO4, अब बेस क्या ले लेता हूँ मैं, NaOH, जैसे यहाँ पे इसने बोला भी है, ये NaOH, ठीक है। ये एसिड है क्योंकि यहाँ से हमारा H प्लस निकलता है, ये बेस है क्योंकि यहाँ से OH हमारा निकलता है, OH माइनस। तो जहाँ से हमारा OH माइनस निकलता है वो बेस है, यहाँ से H प्लस निकल सकता है हमारा, H प्लस एंड SO4 2 माइनस, ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा, तो H प्लस यहाँ से निकलेगा, तो इसको एसिड बोल रहे हैं। ये क्या देगा मेरा, बोलो। तो देखो यहाँ पे ये 2H प्लस निकलेगा, तो यहाँ से ये क्या दे देगा मुझे, इधर इधर करके 2H2O तो इधर देगा, ठीक है, एन प्लस क्या देगा यहाँ पे ये, हाँ, Na2SO4, हाँ, Na Na ये देगा ना, Na2SO4, हाँ, ऐसे ही कुछ देगा, राइट, Na2SO4। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना हो जाएगा, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना। यहाँ पे लाइक हम अगर 2 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे 2 डाल दो, ठीक है। उसके बाद इसको बैलेंस कर दो, तो देखो 2 नाइट्रोजन इधर, 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, फिर 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 4, ठीक है,
4 और 2 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन, और 4 हाइड्रोजन इधर भी, 4 हाइड्रोजन इधर भी, तो बैलेंस हो गया। तो ये बन जाता है, ये क्या हो गया मेरा, ये सॉल्ट हो गया, और ये क्या हो गया H2O। तो हमेशा ही वो H2O देगा और ये सॉल्ट। ठीक है, इस सॉल्ट का क्या नाम है उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्शन होकर सॉल्ट प्लस एसिड देता है। ठीक है, तो देखो अब जो मैंने यहाँ पे भी किया H2SO4, इसका कितना मोल था हमारे पास, 1 मोल था ना। अब जब मैंने इसको पूरा न्यूट्रलाइज किया, पूरा रिएक्शन कंप्लीट किया, कंप्लीट करके जब हमने बैलेंस किया, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। आ गया या नहीं, हाँ या ना बोल दो, आ गया, यस। तो इसका मतलब क्या, क्या बोल सकते हो कि अगर 1 मोल H2SO4 है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल हमारा क्या चाहिए, NaOH चाहिए। हाँ या ना बोल दो, यस चाहिए, यस। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि H2SO4 इज अ डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड मतलब देखो H2SO4 जो है ना वो हमारा क्या निकलेगा, 2H प्लस, मतलब H प्लस हमारा 2 निकलेगा, मतलब एक H प्लस ऐसे होगा और एक H प्लस, डायाप्रोटिक। ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, OH माइनस 2 को चाहिए, एक इधर भी चाहिए और एक OH माइनस इधर चाहिए, मतलब हमें 2OH माइनस चाहिए, डायाप्रोट। समझ रहे हो, तो ये 2H प्लस कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, H2SO4 को क्या बोलेंगे, डायाप्रोटिक। समझ रहे हो, यस। जो एक H प्लस रिलीज करता है ब्रेक होकर के, तो उसको हम मोनोप्रोटिक। देखो HCl ब्रेक होगा तो क्या बनेगा बताओ, H प्लस एंड प्लस Cl माइनस। तो देखो एक H प्लस दिया तो ये क्या हो गया, मोनो, एक को बोलते हैं ना मोनो, मोनोप्रोटिक। 2 दे देता है, यहाँ से ब्रेक होगा तो ये 2H प्लस देगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायाप्रोटिक। समझ में आ गया, यस। तो देखो अगर ये 2H प्लस दे रहा है तो ये जो लाइक यहाँ पे क्या होगा, इट विल टेक 2 मोल ऑफ NaOH। देखो कैसे ले रहा है ये भी मैंने करके दिखा दिया यहाँ पे। समझ आ गया, यस। न्यूट्रलाइज करने के लिए सिमिलरली अगर हमें HCl है उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो इट विल टेक 1 मोल ऑफ NaOH। ये एक ही मोल लेगा, क्यों, देखो HCl है, इसको मैं NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा, NaOH के साथ क्या देगा बताओ, एक तो मेरा इधर H2O पहले लिख दो। ठीक है, और इधर क्या देगा, NaCl। तो देखो कितना है, इधर एक सोडियम, इधर एक क्लोरीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक, देखो हो गया। तो यहाँ पे इसके आगे क्या है बोलो, 1। हमें बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी 1 था। यहाँ पे भी देखो 1, इसका मतलब 1 मोल जो है वो 1 मोल NaOH ही ले रहा है, 1 मोल HCl 1 मोल NaOH ही ले रहा है पूरा रिएक्शन करने के लिए। और यहाँ पे क्या था, 1 मोल जो था वो हमारा क्या ले रहा था, 2 मोल ले रहा था, 2 मोल NaOH। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ आया, हाँ या ना बोल दो, यस। अब यहाँ पे दिमाग लगता है। अब देखो क्या हुआ, अब मुझे बताओ ये जो रिएक्शन है पूरा, ये रिएक्शन बैलेंस है, हाँ या ना बोल दो, ये रिएक्शन बैलेंस है, बोलो, हाँ ये रिएक्शन बैलेंस है, राइट, हाँ। तो देखो कि अगर मुझे इसको न्यूट्रलाइज करना है तो ये कितना मोल NaOH लेगा बताओ, 2 मोल, 2 मोल NaOH, हाँ या ना। और जब मैं इसको न्यूट्रलाइज करूंगा तो ये कितना मोल NaOH लेगा बोलो, सिर्फ सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखना बहुत, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये 2 अलग से। तो एक HCl है हमारे पास, मैंने बोला था ना यहाँ पे 2 मोल है ना, ये देखो ये 2 मोल है। मैंने बताया था 1 मोल जो है वो एक NaOH लेता है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तभी ये पूरा रिएक्शन बनेगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पे भी 2 करना होगा मुझे और यहाँ पे भी 2 करना होगा मुझे। समझ आया, तो क्या हो गया, 2 जब यहाँ पे रखा तो ये भी 2 बनाना पड़ेगा मुझे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, इसका मतलब है ये भी कितना मोल लेगा, 2 मोल। 2 मोल क्या ले रहा है, NaOH। अब मुझे बताओ 2 + 2 कितना हो गया, 4 मोल, 4 मोल, हाँ 4 मोल NaOH। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो पहली बार जब हम यहाँ पे देखो ये हमारा 1 मोल SO2Cl2 जब हमारा 1 मोल है, देखना बहुत ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, इसी में पूरा आंसर छुपा हुआ। ये जब 1 था, जब ये इसके आगे 1 मोल छुपा हुआ था तो ये कितना ले रहा था टोटल, 4 मोल। कितना ले रहा था, 4। दिमाग लगाना, जब
अब मैं SOCl2 की ही बात क्यों कर रहा हूँ, H2O की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? ये जो दो है इसको मैं क्यों नहीं देख रहा हूँ भाई? क्योंकि मुझे SOCl2 की मोल निकालनी है, H2O पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन हमारा बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। हम इस पर फोकस करेंगे कि इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 1 मोल था जब पूरा रिएक्शन बैलेंस, तो उस टाइम पे हमारा ये जो है टोटल कितना ले रहा था, 4 मोल NaOH ले रहा था। ठीक है, हाँ या ना? यस। अब अगर मैं तुमको एक चीज बोलूं, एक चीज क्या पता है, मैं बोलूंगा कि ये टोटल 16 मोल ले रहा है, तो तुम क्या बोलोगे ये कितना होना चाहिए बताओ कॉमन सेंस से? कॉमन सेंस बहुत लगा दिया? यस। देखो पहले क्या था, एक मोल पे अगर मान के चलो तुम्हारा 4 आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे 16 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या रहा होगा बताओ? बताओ। अगर मैं तुमको 1 रुपए देता हूँ, तुम मुझे 4 रुपए देते हो, ठीक है, हाँ, मैंने तुमको 1 रुपए दिया तो तुम मुझे 4 रुपए दे रहे हो, ठीक है, और तुमने मुझे किसी दिन 16 रुपए दे दिया, तो मैंने तुमको कितने रुपए दिए होंगे बताओ? 1 रुपए में 4 रुपए, समझ रहे हो? तो मैंने तुमको कितने रुपए दिए ताकि तुमने मुझे 16 रुपए वापस किए? ऑब्वियस सी बात है 4 रुपए मैंने दिया होगा। 1 में 4 तो 4 में 16। समझ आया कि नहीं? नहीं आया समझ? फिर से करता हूँ। 1 में 4, जब ये 1 मोल SOCl2 था, SO2Cl2 था, तो 4 मोल, ये पूरा रिजल्टेंट ये चीज़ जो था 4 मोल ले रहा था NaOH। जब मैंने 2 किया तो क्या होगा, ये भी डबल हो जाएगा, 8 बन जाएगा। जब मैंने 3 किया, ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, फिर करो, 4 4 ऐड करते जाओ, कितना हो गया 12। फिर जब मैंने 4 कर दिया, कितना हो गया 16। बस ये क्या बोल रहा था कि 16 मोल NaOH क्या हो रहा है, ले रहा है, इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इसको न्यूट्रलाइज कर। तो यहाँ पे अगर मेरा 16 ले रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 4 रहा होगा। खत्म, क्लियर, क्वेश्चन खत्म। यस। तो यही इसने पूछा था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ SOCl2 इज यूज्ड, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कितना है, 4 मोल लेगा ये। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो दिया था, समझ आए? इसलिए मैंने बोला ये कॉमन सेंस इसमें ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, ठीक है। नीचे मैंने वही चीज़ लिखा है जो मैंने यहाँ पे किया ना, ये कैलकुलेशन, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि 1 ले रहा है 2, यहाँ पे 2 है, 4 टोटल ले रहा है, हाँ, 1 में 4 ले रहा है, तो 16 अगर है तो कितना ये यूज़ किया होगा, 4 SOCl2 यूज़ किया होगा, 4 मोल SOCl2, ठीक है। कॉमन सेंस हो गया कंप्लीट? हाँ, यस, हाँ या ना बोल दो। बिल्कुल। ओके, तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, चलो।